जहां बदलाव की बात हुई, जिसमें तमिलनाडु में लोग बदलाव की बात कर रहे थे, तो बदल ही दिया लोगों ने, बिल्कुल नई आई पार्टी को चुन दिया लोगों ने। तो बिल्कुल। और ये भी नहीं होता है कि एकदम से बंगाल में पहले देखिए, कुछ नहीं था। बंगाल में देखिए। हाँ, बंगाल में सब आदमी बदलाव की बात कर रहा था, और जी। बदलाव की बात सुनने को मिल रही थी कि आप 5 आदमी से हम्म। बात करिए तो उसमें 3 आदमी कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो और लोगों ने डर बदल ऐसा दिया। है अजीत जी, डर ऐसा है, प्रशांत किशोर की एक संघर्ष वाहिनी है, जन सुराज संघर्ष वाहिनी, कुछ लड़के उसमें शामिल हैं, और वह पूरे बांकीपुर क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, कहां सड़कें टूटी हुई हैं, कहां नालियां टूटी हुई हैं, उन्हें वह दिखा रहे हैं, और जहां वो दिखा दे रहे हैं, जहां का वीडियो बना दे रहे हैं, उस रात को ही वह सड़क बन जा रही है, चाहे जैसे बन रही हो, नाले ठीक हो जा रहे हैं, मेनहोल पर लगाए जा रहे हैं, ढक्कन लगाए जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा खौफ पहले कोई पूछता नहीं था, और बांकीपुर में क्या पूछना, बांकीपुर तो बीजेपी का गढ़, लेकिन गढ़ में इतना बड़ा खौफ है कि मत पूछिए, मत पूछिए। देखिए, वो तो ये है, ये कोई वो लोग, हम लोग पहले इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि बीजेपी ऐसी चुनाव लड़ती है, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ती है, ये नहीं, मतलब ये रिग्रेट नहीं रखती है बीजेपी की चुनाव के बाद अगर नतीजे गड़बड़ा गए तो समीक्षा में ये ना हो कि हमने ये काम किया होता तो जीत जाते, या ये काम किया होता तो नतीजे दूसरे होते, या कुछ और लोगों को हमने प्रचार में उतारा होता। वो कोई मौका नहीं छोड़ती है, हर नतीजे कई बार उसके अनुकूल नहीं आते हैं, इसके बावजूद चुनाव लड़ने के समय कोई कसर नहीं छोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार भी उसी अंदाज में लड़ रही है, तमाम बड़े नेता उसके चुनाव मैदान में है, जेडीयू के लोगों को भी प्रचार में उतार ही दिया है, बाकी सारा जो चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान भी कल आ रहे हैं, चिराग पासवान का कार्यक्रम भी लगा है, और आपको देखकर हैरत होगी कि लोग मुर्गा भात खाकर आ रहे हैं भाजपा की पार्टियों में, और जैसे ही वहां से निकल रहे वह बदलाव की बात करने लगते हैं, वह बदलाव की बात करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये वही बदलाव की बात वहां ये सुनने को मिल रही है, इसका तभी ये बात बीजेपी के लोग भी सुन ही रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि बदलाव की बात हो रही है, तो उसको कैसे रोके, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे खत्म करें या कम करें। देखिए, बीजेपी को प्रशांत किशोर को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, तो प्रशांत किशोर 0 से लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर 7,000 वोट तो उनकी पार्टी को मिला था, वहां से लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा वोट आधार है, वो वहां से लड़ रही है, उसके पास 1 लाख का वोट है जो पिछली बार भी मिला हुआ था, वो वहां से लड़ रही है। और जो सामाजिक समीकरण है वो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 3 लाख वोट बीजेपी के सामाजिक समीकरण का है, एनडीए के सामाजिक समीकरण। तो इसलिए बीजेपी को उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी प्रशांत किशोर को करनी है, बीजेपी को अपना वोट बचा के रखना है। और प्रशांत किशोर की इस मतलब प्रशांत किशोर कैसे लड़ाई में आ गए हैं या कैसे इतने नजदीक पहुंचे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट टूट रहा है, बीजेपी के वोट टूटने से, मतलब बीजेपी के विरोधी वोट से वो नहीं जीत सकते हैं, बीजेपी का विरोधी वोट है उसे कोई नहीं जीत सकता है, मतलब उस वोट से तो आरजेडी को देख ही रहे हैं हम लोग, इतने वर्षों से लड़ते हुए 10 चुनाव तो ये लोग लड़े ही नहीं, जीत पाए वहां, वो नहीं जीत सकते। जब तक बीजेपी का वोट नहीं टूटेगा तब तक दूसरा कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता। प्रशांत किशोर अभी बहुत आगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट टूट रहा है, और बीजेपी के वोट में जो उसका सबसे भरोसेमंद वोट है वो वोट टूट रहा है। और वो सबसे भरोसेमंद वोट जो बीजेपी का है, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी आस्था रखने वाला है, उसमें महिलाओं का वोट है और उसमें फॉरवर्ड्स का वोट है।